हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में कि आखिर में प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर और सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का है। ठीक है, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग समझते हैं। अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो उसका होता है उत्पादकता होता है। ठीक है, चलिए हम इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर में प्रोडक्टिविटी होता क्या है। देख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि प्रोडक्टिविटी इज द इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम विच इज एक्सप्रेस बाय द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी को एक तरह का हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम का एक तरह का इफिशियंसी कहते हैं, मतलब कार्य क्षमता एक तरह का हम लोग कहते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आप में कितनी कार्य करने की क्षमता है, इफिशियंसी कितनी है, कितनी आप में काबिलियत है, कितनी जल्दी किसी चीज़ को करने की। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से प्रोडक्टिविटी को हम लोग एक तरह का यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, एक तरह का इफिशियंसी उसे बोल सकते हैं। मतलब आप में कितनी कार्य करने की क्षमता है, वो भी किसका, प्रोडक्शन सिस्टम में। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अगर कच्चा माल मटेरियल को उस मशीन के सहयोग से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे एक तरह का यहाँ पे क्या प्रोडक्ट में निर्माण कर देना, उसको एक तरह का प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कच्चा माल को, मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल है उसे मशीन के सहयोग से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे एक तरह का प्रोडक्ट में निर्माण करने की प्रक्रिया को एक तरह का हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। तो जो यहाँ पे कितनी आप जल्दी जल्दी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, कितनी आप में प्रोडक्टिविटी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने 2 स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट राम है और दूसरा स्टूडेंट श्याम है। ठीक है, पहला स्टूडेंट जो राम है वो 1 घंटा में 4 चैप्टर लिखता है और श्याम यहाँ पे 1 घंटा में 6 चैप्टर लिखता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि श्याम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है राम के अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे जो राम है 1 घंटा में सिर्फ 4 चैप्टर ही लिख पा रहा है और यहाँ पे श्याम है 1 घंटा में यहाँ 6 चैप्टर लिख दे रहा है, मतलब 2 चैप्टर यहाँ पे ज़्यादा एक कर दे रहा है यहाँ पे श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी मतलब इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम दूसरी एग्जाम्पल के सहयोग से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कंपनी है। ठीक है, पहली जो कंपनी है यहाँ पे क्या काम करती है कि यहाँ पे 100 व्यक्तियों के साथ यहाँ पे 50 को चेयर बनाती है। 100 व्यक्ति यहाँ पे कंपनी में काम करती है और 50 वो चेयर का निर्माण करती है मशीन के सहयोग से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। ठीक है, दूसरी जो कंपनी है यहाँ पे 200 व्यक्तियों के साथ यहाँ पे 80 को यहाँ पे चेयर बनाती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है क्या मोर है यहाँ पे दूसरी कंपनी की अपेक्षा। जहाँ पे पहली वाली जो कंपनी थी 100 व्यक्तियों के साथ 50 को चेयर बना दे रही है, वहाँ पे दूसरी वाली जो कंपनी थी वहाँ पे 200 व्यक्तियों के साथ वहाँ पे 80 को चेयर ही सिर्फ बना पा रही है, जहाँ पे उसको कम से कम 100 चेयर बनानी चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी इज मोर ग्रेटर देन यहाँ पे फर्स्ट कंपनी के अपेक्षा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्टिविटी इज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, नीचे में लिखी हुई क्या है कि विच इज एक्सप्रेस बाय द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। मतलब कहने का मतलब है कि नीचे में जो लिखी हुई है कि हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट के सहयोग से। ठीक है, मतलब रेशियो होती है, मतलब एक तरह का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी का जो यहाँ पे एक तरह का रेशियो होता है आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों का रेशियो को फॉर्म में आप यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को भी यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट देन ऑल्सो नोन इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देख सकते हैं नीचे में वही चीज लिखी हुई है क्या है कि प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट किसको बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में हम कोई भी सामान को यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पे कितनी जो भी सर्विसेज के सहयोग से। ठीक है, अब बाकी नीचे में जो लिखे हुए इनपुट मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज, कितनी हम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज किए हैं, कोई लेबर है, कोई मशीन है, जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो ये सभी को यूज करने के बाद कितनी क्वांटिटी हम निकाल पाते हैं और कितने कम समय में निकाल पाते हैं, इसी को हम लोग एक तरह का प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बोलता है क्या कि प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट। मतलब कहने का मतलब है क्या कि प्रोडक्टिविटी हमें मेजर करके ये भी बताता है कि हमें कितनी प्रोडक्शन निकालने के लिए कितनी आउटपुट की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, ये भी हमें मेजर करके बताती है। ठीक है,
तीसरी पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ ए सिस्टम इज द एनालॉगस टू द इफिशियंसी ऑफ मशीन। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी का जो यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो भी एक तरह का एनालाइज करता है मशीन की इफिशियंसी को, ठीक है, कि आखिर में कितनी देर में कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन को निकाल सकता है, कितनी इसमें क्षमता है, कार्य क्षमता है मशीन की कार्य करने की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि प्रोडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ह्यूमन एफर्ट टू प्रोड्यूस मोर विद लेसर इनपुट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो एफर्ट है, मतलब एक तरह मानव जो प्रयास है, अगर वो अच्छा हो, अगर वो पूरी तरीक़ा से प्रयास हो तो उसमें क्या होती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा निकल सकती है, इनपुट रिसोर्सेज कम यहाँ पे लॉस हो सकती है, कम देने के बाद भी, ठीक है, कम समय लगेगी और ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगेगी तो वहाँ पर क्या होगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सकती है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इसे एक तरह का प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, आखिर में किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्टिविटी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रोडक्शन के बारे में जानना है कि आखिर में प्रोडक्शन किसे कहते हैं, आखिर में प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, तो मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यहाँ पे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ जरूर जाके आप वहाँ पे लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आखिर में प्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट भी देखना है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का क्या डिफरेंट है तो वो वीडियो मैं जल्द से जल्द यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।